गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी पाठ्य पुस्तक कक्षा दूसरी का पार्ट 4 पेज नंबर 9। पार्ट 4 वाक्य। वाक्य मतलब जिस तरीके से हमें कि वाक्य किस तरह से लिखना है, उन वाक्यों का क्या अर्थ होता है, कैसे उन्हें सही तरीके से लिखना है ताकि उनका सही अर्थ निकले। आज हम इस लेसन में यह पढ़ेंगे। शब्दों का व्यवस्थित समूह जिसका अर्थ निकलता हो उसे वाक्य कहते हैं। मतलब शब्दों का व्यवस्थित समूह मतलब ठीक प्रकार से उनको किस तरीके से लिखना है, उस समूह का जो अर्थ निकलता है उसे वाक्य कहते हैं। सभी बच्चे खेलना पसंद करते हैं। अच्छा बनने के लिए पढ़ाई जरूरी है। जैसे कि यहाँ पर ये दो वाक्य बताए हुए हैं, इनका एक अलग अर्थ निकलता है कि सभी बच्चे खेलना पसंद करते हैं और अच्छा बनने के लिए पढ़ाई जरूरी है। साधारण बातचीत में हम शब्दों के प्रयोग से ही अपने विचार प्रकट करते हैं। मतलब जो हम अपने विचार प्रकट करते हैं वो शब्दों के द्वारा ही प्रकट करते हैं। मतलब जो भी बातचीत हमको किसी के पास पहुंचानी है या कुछ बात किसी को बोलना है तो वो विचार वगैरह हम शब्दों से ही प्रकट करते हैं। शब्दों का प्रयोग समूह में किया जाता है। शब्दों का सही समूह जब बोलने व लिखने में पूरा अर्थ देता है तो वाक्य कहलाता है। मतलब शब्दों का प्रयोग जो है समूह में किया जाता है। शब्दों का जो समूह है जब बोलने व लिखने पर पूरा अर्थ देता है, मतलब जिसका कोई अर्थ निकलता है तो वाक्य कहलाता है। यहाँ पर देखिए शब्दों के समूह दिए हुए हैं। राधा खाना खाती है, अलग अलग तरीके से दिया हुआ है, अलग अलग शब्द अलग अलग तरीके से दिया, फिर उनका एक वाक्य सही वाक्य बनाया है। यहाँ पर राधा खाना खाती है। यहाँ पर सेकंड नंबर पर क्रिकेट मोहन है खेलता, मतलब अलग अलग तरीके से इनको दिए हुए हैं शब्दों को और इनको एक वाक्य के रूप में यहाँ जमाया है और फिर उस वाक्य का एक अर्थ यहाँ पर निकल रहा है। मोहन क्रिकेट खेलता है, मतलब खेलता है, इस वाक्य का भी एक अर्थ निकल रहा है। फिर यहाँ पे शब्द दिए हुए घूमने, हम सब थे गए, मतलब अलग अलग तरीके से इनको अलग अलग दिए हुए हैं ये और इनको एक वाक्य बनाना है हमें। हम सब घूमने गए थे, तो इसका एक अर्थ निकलता है कि ये वाक्य बना हुआ है और अर्थ भी एक अच्छा सा अर्थ निकलता है इसका। शब्दों के अलग अलग समूह का को एक वाक्य में जोड़ना, इस लेसन का मतलब ही यही होता है कि एक वाक्य बनाना है आपको। अलग अलग शब्द दिए हो उसका एक वाक्य बनाना है। काम समय हमें पर चाहिए करना, ये अलग तरीके से दिया हुआ है, मतलब हर एक शब्द को अलग अलग करके दिया हुआ है। यहाँ हमें उस शब्द का एक वाक्य बनाना है। हमें समय पर काम करना चाहिए, मदद लाचार की चाहिए करनी। देखिए यहाँ पर देखिए अलग अलग दिए हुए हैं। लाचार की मदद करनी चाहिए। नाना क्या तुम्हारा है, फिर तुम्हारा नाम क्या है। खाना रखना ढक कर चाहिए, अलग अलग दिए हुए हैं। यहाँ पर खाना ढक कर रखना चाहिए और यहाँ पर फिर उसको सही तरीके से करके दिया हुआ है। इसी तरीके से आपको भी एक्सरसाइज में करना पड़ेगा कि अलग अलग तरीके से दिया होगा और आपको उसको सही करना होगा। वरुण अरुण है दोस्त और वरुण और अरुण दोस्त हैं। टहलना चाहिए, खाना खाने के बाद टहलना चाहिए। देखिए इसका भी एक अच्छा सा अर्थ निकल रहा है। साफ हाथ पानी से धोना चाहिए, साफ पानी से हाथ धोना चाहिए। इस प्रकार जैसे कि ये शब्द दिए हो और इनका एक वाक्य बना हुआ और उस वाक्य का एक अच्छा सा अर्थ निकल रहा है।